हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं तो लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर कर जरूर जाएं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोटिल ने अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए भूमि के वार को रोकता है। इसके बाद भूमि लगातार अपने हाथों और पैरों से कोटिल्य पर वार करती जा रही थी। भूमि की रफ्तार देखकर कौटिल्य भी पोजीशन लेकर बड़ी ही सफाई से उसके हर वार का काटता चला जाता है। भूमि को रोकते हुए कहता है, देखो भूमि, तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो सही लगे वह तुम कर सकते हो। लेकिन भूमि कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और वह अपने मुक्कों और लातों से एक के बाद एक कौटिल्य पर वार करती जा रही थी। जब उसे महसूस हुआ कि उसके किसी भी वार कौटिल्य को अब कोई भी असर या नुकसान नहीं हुआ है, तो कौटिल्य भी सिर्फ अपना बचाव ही कर रहा है, तब उसके गुस्से की आग और भी भड़क उठती है। वह गुस्से से कहती है, लड़ो मुझसे, इस तरह कब तक बचाव करोगे? आज तो मैं तुम्हारी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। अब कौटिल्य जवाब देता है, नहीं चाहता मैं तुमसे लड़ना, ताकि तुम मुझे छोड़ दो। अब भूमि के वार और भी तेज हो जाते हैं और इसी तरह भूमिका को लड़ते हुए करीब 8 से 10 मिनट बीत जाते हैं। तब कौटिल्य समझ जाता है और प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन कौटिल्य की समझ आते हुए भी भूमि उसकी बात को ये ध्यान नहीं देती। भूमिका का गुस्सा इस तरह शांत होने वाला बिल्कुल भी नहीं था और न ही वह रुकने वाली थी। अतः अंत में कौटिल्य भूमि के द्वारा मारे गए पंच को अपनी हथेली पर लॉक कर देता है और उसके हाथ को उसके सिर के ऊपर से होते हुए सर्कल में घुमाकर अपनी गर्दन को हाथ में लॉक करके अपने हाथ से पकड़ कर रख लेता है। फिर जब भूमि खुद को कौटिल्य से छुड़वाने की कोशिश करती है, अपने दूसरे हाथ को उसके चेहरे की तरफ मुक्का मारती है, तो वह दूसरे हाथ को भी उसके हाथ को लॉक कर लेता है। अब भूमि की पीठ कौटिल्य की तरफ थी और चेहरा सामने की तरफ था। भूमिका का पूरा शरीर कौटिल्य के साथ चिपका हुआ था। कौटिल्य का चेहरा बिल्कुल भी भूमि के चेहरे के पीछे ही था। लगातार लड़ने की वजह से दोनों की सांसें तेज चल रही थी, इसलिए अब कौटिल्य लंबी गहरी सांस लेता है तो वह भूमि के कंधे को महसूस कर पा रहा था। और यह सांसों का स्पर्श भूमि के गुस्से को और भी ज़्यादा भड़का रहा था। अब कौटिल्य कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अगर मेरी बात सुनोगी तो भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। कम से कम उसे एक बार देख तो लो। भूमि मना कर देती है, तुम्हारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तब भूमि देखती है कि वह किसी भी तरह की कौटिल्य के गिफ्ट की तरफ नहीं देख रही है। वह अपने पैर को अपने घुटनों से पीछे की तरफ मोड़ देती है और अपने पैर के जूते के तलवे के पीछे की तरफ वार करती है। कौटिल्य के लिए अपने प्राइवेट पार्ट पर इतनी जोर से वार बर्दाश्त नहीं हो पाता, नामुमकिन था। भूमिका इस पर गिरते से बाहर निकल उसकी गिरफ्त से बाहर निकल जाती है और कौटिल्य तड़पते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों पर रख कर 2 कदम पीछे की तरफ खिसक जाता है। अब भूमि कहती है, जब मुझे लगता कि तुम्हारे माफ़ कर देना चाहिए, तुम्हें एक मौका दिया जा सकता है, तभी तुमने अपना असली रूप दिखाया था। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई भी राय या कायम नहीं रखी। पहले इतना वक्त लिया है ये तय कर पाने के लिए तुम सही हो या गलत। आखिर तुम्हारा सच सामने आ ही गया। कौटिल्य कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक शब्द बोलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब भूमि आगे कहती है, आज यह किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा। ना तुम रहोगे और ना मेरे कसम कस। भूमि आगे बढ़कर तेजी से कौटिल्य के चेहरे पर अपने घुटनों से वार करती है, लेकिन तभी कौटिल्य दोनों हाथों से क्रॉस करके भूमि के तेज वार को अपने चेहरे पर पड़ने से रोक लेता है। तभी कौटिल्य की निगाहें भूमि के पीछे की तरफ जाती हैं। कुछ देखने के बाद वह बढ़ कहता है, एक तो तुम्हारी मदद करो और ऊपर से तुम कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। कम से कम मेरी नहीं तो अपने लोगों की बात तो सुन लो। ऐसा कहकर भूमिका से कहता है कि जरा पीछे की तरफ देखो। जैसे ही भूमि उस ओर देखती है तो कौटिल्य के मास्क पहने हुए आदमी बाहर निकल कर आते हैं। वो उसके सामने आ जाते हैं। ये सब वहाँ के आसपास जो पेड़ बने हुए थे उनके पीछे छिपे हुए थे, जो दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें देखने के बाद भूमि कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, मैं इनसे डरने वाली नहीं हूँ। आज मुझे किसी का डर नहीं है। कौटिल्य कहता है, आज तो क्या तुम कभी भी किसी से नहीं डरने वाली ने।
नहीं हो। एक फिर से देखो, प्लीज़ मेरी बात मानो। भूमिका एक बार फिर से उस ओर निगाहें घुमाती है। जब वह आदमी अपने चेहरे से मास्क नीचे करते हैं तो भूमि को उन्हें पहचानने में जरा भी देरी नहीं लगती। ये और कोई नहीं बल्कि मारवा परिवार के सिक्योरिटी गार्ड थे। अब भूमिका को शरीर एकदम ढीला भूमिका अब बिल्कुल फ्लाइट मोड पर आ जाती है। देखकर कौटिल्य उठकर खड़ा हो जाता है। ठीक इसी वक्त अर्जुन सिंह और समुख भी वहां आ पहुंचते हैं। सीधा जाकर कौटिल्य से गले लगती हैं। भूमिका ये देखकर हैरान हो जाती है कि बजाय मेरा हाल-चाल पूछने के लिए कौटिल्य को सब जाकर गले में क्यों मिल रहे हैं। अर्जुन सिंह समूह और कौटिल्य के कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, वेल डन ऑफिसर कौटिल्य। अर्जुन कहता है कि तुमने साबित कर दिया कि एक हैकर का दिमाग कोई मामूली चीज नहीं होती। प्राउड ऑफ माई अफसर। इतना कहने के बाद सभी उसकी तारीफ करते रहते हैं। आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल काम था। इतनी आसानी से तुमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसे पूरा किया। भूमिका आप चक्कर खाने लग जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसी और किस तरह की बातें कर रहे हैं। तभी भूमिका आखिर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहती है, क्या तुम सब मिलकर मेरे साथ किसी तरह का फेक कर रहे थे? अगर ऐसा तो आज तुम में से कोई भी मेरे हाथों नहीं बचेगा। बेचारी भूमिका के बारे में सुनकर अर्जुन सिंह कौटिल्य से कहता है, क्या तुमने अभी तक भूमिका को अपना सरप्राइज नहीं दिया है? अब कौटिल्य कहता है, देखना तो छोड़ो, वो तो उसकी तरफ और देख भी नहीं रही और नहीं मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए, नहीं तो आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। आखिरी दिन होता मेरा आज का, मतलब आज रात मेरी लास्ट नाइट होती। भूमिका को देखकर कम ऑन भूमि, माफ़ भी कर दो इसे, इसकी कोई गलती नहीं है। वो कम से कम उसे अपनी बात कहने का मौका तो दो। सब देखकर भूमि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अब उसका एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ सभी की ओर था। अब वह कहती है, गोल गोल बातें छोड़कर क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या बात चल रही है? कौटिल्य कहता है, मैं कब ये यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज देने वाला था, लेकिन जब तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, तुम इस बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती, इसलिए तुम अपनी आंखों से ही देख लो। ऐसा कहकर वह भूमि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। भूमिका अपने हाथ को खींचते हुए वहीं रुक जाती है और कहती है, सरप्राइज क्या है? और जो सब कुछ तुम इन लोगों के सामने कह रहे थे उसका क्या है? सिर्फ उन्हीं से ही क्यों बता रहे हो? तुमने जो पहले मुझे कहा था उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? अब कौटिल्य कहता है कि आई एम सो सॉरी, अब आओ भी प्लीज़, तुम सब समझ जाओगी। अब भूमि के चेहरे पर के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह हल्के गुस्से के साथ आगे बढ़ने लग जाती है। कौटिल्य भूमि को वापस उसी गाड़ी के अंदर लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर भूमि को बंद किया था, ठीक उसी के नीचे एक ढक्कन खोलता है। फिर भूमिका को उसमें से देखने के लिए इशारा करता है। भूमिका यह कहते ही अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ती है और तहखाने के नीचे का तहखाना जब भूमिका उसमें देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर वह अपनी आंखों से रगड़ कर दोबारा से देखती है। उससे मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है कि ये तुम्हारे पास कब और कैसे आया? अब भूमिका गाड़ी से बाहर चली जाती है और फिर अर्जुन और समूह को भड़काते हुए कहती है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, कम से कम तुम तो बताना चाहिए था। तुम जानते थे कि ये चीज़ कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके साथ अकेले निपटना जानलेवा भी हो सकता है। इस पर अर्जुन सिंह अपना एक हाथ आगे करके उसे ऊपर की तरफ घुमाते हुए अपनी गर्दन हिला कर जवाब देता है, अभी अभी तुम जिसकी जान लेना चाहती थी तुरंत ही उसकी जान इतनी फिक्र होने लगी। कभी 16 कभी सन। इतना कहने के बाद वह समूह की तरफ देखता रहता है और गंभीरता के साथ पूछता है, समूह क्या तुम जानते हो कि ऐसा कब होता है? समूह अर्जुन की सिंह की बात सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। अब भूमि को भी काफ़ी हैरानी हो जाती है। ठीक इसी वक्त अर्जुन सिंह भूमि के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे समझाते हुए अंदाज में कहता है, तुम्हारे ही तरह हमें भी कुछ नहीं पता था, वरना हम उसे अकेला नहीं जाने देते। जब हमें ये सब पता चला तो तब तुम पहले ही बाहर आ चुकी थी। अब तक कौटिल्य भी गाड़ी से बाहर आ चुका था। अब भूमि कौटिल्य की तरफ देखकर गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहती है, मुझसे ये सब छुपाने की क्या ज़रूरत थी? वह सारी बकवास क्या थी और तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया? कौटिल्य मुस्कुराते हुए कहता है, बस आगे आई एम सो सॉरी भूमि, मुझे माफ़ करना। तुमने जितनी भी दिक्कत या कठिनाई उठाई है, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि एक्टिंग बिल्कुल परफेक्ट लगे। बस उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैंने सब ये किया।
इसके अलावा बाकी किसी के बारे में नहीं जानता। ये सुनकर भूमि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कौटिल्य सबके सामने इस तरह की कोई बात कहेगा। भूमि कहती है, इस तरह तुम मेरा नाम मत लिया करो, अनजाने में ही सही। लेकिन फिर भूमि अपनी बात को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, अनजाने में सही तुम्हारे साथ कोई भी तुमने ये काम किया, इसके लिए तुम्हारा कोई तो मोटिव रहा होगा। अब वही बता दो। कौटिल्य कहता है, मोटिव बस इतना ही था कि उन्हें हर वक्त यही लगे कि मैं केवल तुम्हारी किडनैप करके जा रहा हूँ और हम आसानी से बिना किसी मकसद के यहाँ से बाहर निकलने में ठीक आसानी से निकल जाएंगे। ऑफिसर पुनरूपण भी पहुँच जाता है और यहाँ आकर सभी के कहता है कि तुम सभी का यहाँ से जाना पूरा बंदोबस्त हो चुका है, तुम चाहो तो अभी निकल सकते हो। अब अर्जुन सिंह कहता है, थैंक यू सो मच ऑफिसर, हाँ हम अभी निकलने ही होगा। ये वापस जाने के लिए समुख प्राइवेट जेट का बंदोबस्त कर देता है और प्रीमेश फॉर्मेलिटी को पूरा कर देता है। अब पूर्ण रूपन और कौटिल्य के हाथ मिलाता है, ये मुझसे समझ जाने के लिए थैंक यू, क्योंकि तुम नहीं होते तो शायद मैं ये जो मकसद था ये पूरा नहीं कर पाता। तुमने मुझे बहुत सारी सीख दी है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर ऑफिसर कहता है, लेकिन फिर भी मुझे ये जानने की ख्वाहिश रहेगी कि तुमने ये सब कैसे किया। भूमिका कहती है कि हाँ, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, इसका जवाब तुम्हारे डिटेल में देना होगा। कौटिल्य हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ऑफिसर बस कुछ ही घंटों में तुम्हें सब खुद पता चल जाएगा। फिर भूमिका की तरफ देखते हुए आगे कहता है, हम इस मुद्दे पर कभी भी बात कर सकते हैं, फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब भूमि और समूह की तरफ देखते हुए कहती है, तुमसे मैं वादा करती हूँ अभी हम चलते हैं, तुमसे मैं बाद में मिलूंगी और जब मुझे अच्छा लगे। अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहती है कि तुम बच्चों का ध्यान रखना और ज़रूर भारत आना, और जब भारत आओगे तो आराम से फैमिली के साथ बैठकर अच्छे से बात करेंगे। अब समुख कहता है कि भूमि, तुम जब बाहर चली जाओ, तुम्हें टाइम लगे तो तुम और कौटिल्य दोनों शादी के बंधन में जब बंधो तो हमें ज़रूर बुलाना। मैं और मेरी पत्नी संभवी तुम्हारी शादी में ज़रूर आएंगे। इतनी बात सुनकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं, और भूमि भी काफ़ी नर्वस फील कर रही थी। सन्नल हाउस। अनिका जल्दी से आगे की तरफ बढ़ती है। वो जैसे ही दरवाजे से आगे की बाहर की तरफ बढ़ती है तो उसकी तरफ एक नुकीली करीब 1 सेंटीमीटर और पैन की नीप जैसी चीज़ उसके सामने से गुजरती है। वह अपनी 2 उंगलियों को पीछे करती है और बिल्कुल बारीक तरीके से उसे पकड़ती है। वह देख पा रही थी जो उसकी आगे से नीप है उसमें कुछ तो है। वो समझ चुकी थी कोई ये मामूली चीज़ नहीं होगी, चाहे तो ये ड्रग्स होगा या फिर कोई जहरीला द्रव्य है, तो इसलिए इसे बचना होगा। जहाँ अनिका फंसी हुई थी वह वहाँ पर जो पास में उसके पिलर था उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। वह देख पा रही थी कि जितनी भी दीवारें हैं उन पर कुछ चित्र बने हुए हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह की कलाकारी नज़र आ रही थी। इसलिए अनिका बारीकी से हर चीज़ को नोटिस करती है, अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लेती है। अब अनिका समझ चुकी थी अगर मैं नीचे की तरफ कोई भी पैर रखती हूँ तो जितनी भी ये कला मूर्तियाँ बनी हुई हैं इनमें से कुछ ना कुछ जैसे पीछे था ऐसे ही कुछ ना कुछ बाहर की तरफ निकलेगा। ये नहीं पता कि किधर से कोई चीज़ आ जाए। अब अनिका बिल्कुल फंस चुकी थी, उसे पता नहीं था कि आगे जाऊँ या फिर पीछे जाऊँ। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर ज़रूर जाना।